हमारा नेक्स्ट केस स्टडी है, वी ऑल हैव सीन द एयरप्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई बट माइट हैव नॉट थॉट ऑफ हाउ दे एक्चुअली रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन. Air Traffic Control ATC is a service provided by ground-based air traffic controllers who direct aircraft on the ground and through a given section of controlled airspace and can provide advisory services to aircrafts in non-controlled airspace. Actually, all this air traffic is managed and regulated by using various concepts based on coordinate geometry and trigonometry. At a given instance, ATC finds that the angle of elevation of an airplane from a point on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, it is observed that the angle of elevation changes to 30 degree. The height of the plane remain constantly as 3000 root 3. ठीक है, अभी वो क्या कह रहे हैं, पहले हम हल्का सा एक ब्रीफ में थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को. वो कह रहे हैं कि ये ग्राउंड है, ठीक है, इस ग्राउंड से यहाँ पे कोई प्लेन उड़ रहा है, प्लेन उड़ रहा है. उसके बाद वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे कोई बंदा है, ठीक है, ATC है, उसने यहाँ से जो एंगल देखा वो कितना था, 60 डिग्री. उसके बाद ये प्लेन तो चल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये कितनी देर चला, 30 सेकेंड्स चला. कितना, 30 सेकेंड्स चला. उसके बाद जो हमने यहाँ से एंगल नोट करा एलिवेशन, वो कितना था, 30 डिग्री था. कितना था, 30 डिग्री. देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री. आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स इट इज ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री. द हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन कॉन्स्टेंट. और हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी रही, 3000 रूट 3. ये क्या रही, हाइट रही. ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है, ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम टू शो द अबव सिचुएशन डायग्रामेटिकली. तो कैसे करें, जब भी हमें कभी कोई डायग्राम शो करना पड़े तो उसको हम पेंसिल से बनाएंगे. ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड. ग्राउंड, ठीक है. अब वो देखिए क्या कह रहे हैं, ये हमारा क्या है, प्लेन इनिशियल, क्या है, प्लेन की इनिशियल पोजीशन. सपोज ये है P, क्या है, P. और ये हमारा क्या है, पॉइंट A, यानी ATC क्या है, ए पॉइंट ऑन ग्राउंड. ठीक है, अब वो क्या रहे, यहाँ पे जो ये एंगल है, ये कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री. उसके बाद जो हमारी फ्लाइट है वो उड़ी थोड़ी सी देर. ठीक है, और यहाँ पे पहुँच गई. ये पॉइंट है क्यू. क्यू क्या है, फाइनल पोजीशन. क्या है, फाइनल पोजीशन किसकी, प्लेन की. और ये जो डिस्टेंस था ये कितना, 30 सेकेंड्स. कितना है, 30 सेकेंड्स. और ये यहाँ से ये कितना है, ये एंगल ऑफ, समझ आया स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने. और ये हमारी क्या है, हाइट. हाइट ऑफ प्लेन फ्रॉम ग्राउंड. और ये कितनी है, हाउ, 3000 रूट 3. ठीक है, और हमने यहाँ पे नाम दे दिया. ठीक है, ये सी, यहाँ पे एक हम इनिशियल पोजीशन समझने के लिए हमने इसको नाम दे दिया. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने नीट एंड क्लीन फिगर को ड्रॉ करना है. ठीक है, जिसमें हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया अच्छे से कि हम किस चीज़ को क्या ले रहे हैं. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट यही था, ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम टू शो द अबव सिचुएशन डायग्रामेटिकली, जो कि हमने अच्छे से शो कर दिया. अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट. क्या करते हैं, सेकंड पार्ट. व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स. यहीं से समझिए, 30 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी फ्रॉम P टू Q. ठीक है, पहले हम इस सारी सिचुएशन को लिखेंगे. कैसे लिखेंगे, देखिए, लेट
P be the initial position of plane, ठीक है। Q be the final position of plane. QC is the QC PB is equal to QC is height of plane from ground, that is equal to 3000 रूट 3। ये क्या है, PB और QC के इक्वल, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम P to Q इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। ये चीज़ें हमें लिखनी होती है, तभी एग्जामिनर को पता चला ना कि आपको क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया। अगर हम ये चीज़ें लिखेंगे नहीं तो एग्जामिनर को तो पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ भी आया क्वेश्चन कि नहीं आया। अच्छा जी, अब हमें सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन इन 30 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन इन 30 seconds is equal to PQ और PC, ठीक है ना। जो PQ है यही तो डिस्टेंस ट्रैवल करा उसने P से Q में, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, PQ या हम क्या बोल सकते हैं BC। अब PQ और BC हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब ये हमारा कंसेप्ट आता है, ठीक है। इसको हम अलग से पेपर पे करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा क्या आएगा, इन ट्रायंगल APB, जो हमारा ट्रायंगल APB है इसमें थीटा कितना है 60 डिग्री, AB कितना है हमें नहीं पता और PB कितना है हमें पता है। तो ये अगर मेन एंगल है तो ये सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस। tan थीटा इज इक्वल टू P/B। P कितना है हमारा PB और B कितना है AB, ठीक है। और थीटा कितना है 60, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू PB कितना है हमारा 3000 √3 डिवाइडेड बाई AB, ठीक है। और tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू 3000 √3 बाई AB। AB उधर चला गया और √3 नीचे आ गया, √3 से √3 कैंसिल, तो AB हमारे पास कितना आ गया 3000 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं AB हमारा सोल्व करके कितना आया 3000, ठीक है। अब हमारा अगला ट्रायंगल क्या बनेगा AQC, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखिए, दिख रही है दोनों चीज़ें। इन ट्रायंगल AQC थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री, QC बाई AC tan थीटा इज इक्वल टू P/B। P कितना है QC और ये कितना है AC, तो हम क्या कह सकते हैं tan 30 डिग्री, QC कितना है 3000 √3 डिवाइडेड बाई AC। tan 30 कितना होता है 1/√3, दैट इज 3000 √3 डिवाइडेड बाई AC, यानी AC इज इक्वल टू √3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3000 √3 इंटू √3 इंटू √3 3 इंटू 3000 इज 9000, तो AC हमारा कितना आ गया 9000। समझ आया स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से AC कितना आया 9000, AB कितना आया है 3000, BC इज इक्वल टू AC माइनस AB। AC कितना है 9000 माइनस 3000 इज इक्वल टू 6000। ये क्या आ गया हमारा BC। ये आप क्या कह सकते हो BC आ गया या PQ आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा 6000, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन
सेकेंड। तो डायग्राम ड्रॉन कर लिया हमने, हाँ जी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सेकेंड, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्लेन इन 30 सेकेंड, इज योर 6000, ठीक है। डिस्टेंस किस चीज़ में दे रखा है हमें, मीटर किलोमीटर किलोमीटर में, तो हम क्या लिखेंगे 6000, कहीं पे तो मेंशन होगा, कुछ मेंशन ही नहीं है, तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते कि वो 6000 मीटर्स में है कि किलोमीटर्स में है, तो हम सिंपली लिखेंगे 6000, ठीक है 6000। बट देखिए यहाँ पे दे रखा आई थिंक, चलिए हम अभी 6000 भी रखते हैं, आगे अगर निकल के आएगा फिर हम देखेंगे। मीटर्स में है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है कि स्पीड को किलोमीटर पर आवर में करना, ये सेकेंड्स में है, तो ये किस में आ जाएगा 6000 मीटर्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, कीपिंग द हाइट कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द above flight, it is observed that after 15 into root 3 minus 1 seconds, the angle of elevation changed to 45 degree. What is the distance traveled in that duration? अब वो क्या कह रहे हैं देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा कितना था 30 सेकेंड्स। अब इसने इस 30 सेकेंड्स की जगह हमें टाइम कितना दे दिया 15 इंटू रूट 3 माइनस 1, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा न्यू टाइम आ गया, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन था हम इसकी एक रफ फिगर बनाएंगे, ज़्यादा हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमारा 60 डिग्री था, उसके बाद अब ये कितना हो गया 45 डिग्री, कितना हो गया 45 डिग्री, और ये टाइम कितना है 15 इंटू रूट 3 माइनस 1, और हाइट हमारी सेम रही 3000 रूट 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे वही पॉइंट्स रहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये रफ सी फिगर बनाई है और ये फेयर है, कितना फ़र्क है ना। इसलिए जो भी फिगर बनाओ बहुत नीट एंड क्लीन अच्छे से बनाया करो, जैसे कि ये बनाई है। इस तरीके से फिगर्स नहीं बनाते पेन से, इस तरीके से बनाते, एग्जामिनर को ये चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब हमारे पास नई सिचुएशन कुछ इस तरीके से आ गई, ए बी सी, ठीक है, पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे हम बेशक से ये क्यू सी तो हमने यहाँ पे लिया, तो हम यहाँ पे कोई और पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, आर ले लेते हैं और यहाँ पे डी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यानी मोटा मोटी वो यहाँ पे आएगा पॉइंट हमारा, ठीक है, क्योंकि 30 है और ये 15 रूट 3 माइनस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया ये आर और डी। अब हम इसी तरीके से इसमें फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ट्रेंगल ए बी पी, ठीक है, क्या हो जाएगा पी बी बाई ए बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है। पी बी कितना है 3000 रूट 3 बाई ए बी इज इक्वल टू रूट 3, ये तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया था सच, tan 60 रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो ए बी कितना आ गया हमारा 3000, कितना आ गया 3000। अब देखिए आर डी ट्रेंगल ए आर डी में देखिए आर डी बाई ए डी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, tan 45 1 होता है, तो आर डी इज इक्वल टू ए डी, ये कितना है 3000 रूट 3, तो ए डी कितना हो जाएगा 3000 रूट 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये किसके इक्वल आ गया 3000 रूट 3। अब हमें क्या निकालना है बी डी, तो बी डी किसके इक्वल आ गया बी डी इज इक्वल टू ए डी माइनस ए बी, दैट इज 3000 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये क्या निकल के आ गया हमारा बी डी निकल के आ गया, ठीक है। तो यही उसने पूछा था हमारे यहाँ से। कीपिंग द हाइट कॉन्स्टेंट फाइंड द अबव during the above flight it is observed that after this second the angle of elevation, what is the distance traveled in that duration, कितना आया था हमारा 3000 इंटू रूट 3 माइनस 1 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन। अब देखिए आप स्पीड ऑफ प्लेन किसी भी तरीके से निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो क्या कह रहा है 15 इंटू रूट 3 माइनस 1 में इतना करा, तो क्या आ गया 3000 इंटू रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 15 इंटू, ये आपने अच्छे से लिखना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है।
कभी आप पेपर में सिंपल ऐसे ही लिखने लग जाओ। देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में कितना ट्रैवल करा था? दोनों मेथड से हम करेंगे। 30 सेकेंड्स में कितना करा था ये, जो हमारा ये फर्स्ट वाला केस है, कितना था? 6000। ठीक है, तो 30 सेकेंड्स में कितना करा? 6000 मीटर। एक में कितना करा? 200 मीटर पर सेकेंड। कितना करा? 200 मीटर पर सेकेंड। इसको हमें किलोमीटर में फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? से मल्टे, तो ये किस में आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये कैसे आ गया? $720 किलोमीटर पर। ठीक है, इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए, इन जो हमारा सेकंड मेथड था ना, देखिए, इन 15√3 - 1 सेकेंड्स, इसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा? डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमने निकाला था ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू 3000 इंटू √3 - 1 मीटर। तो 1 में कितना करेगा? 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहीं से 200 मीटर पर सेकेंड आ गया, यही हमारा सेम आ गया यार नहीं। तो हम कोई भी मेथड इसमें यूज़ कर सकते हैं, हमारा आंसर सेम आएगा। हमारा जो मोटिव है वो क्या है? हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है। तो स्पीड ऑफ प्लेन इज 720 किलोमीटर पर आवर, और यही हमारा आंसर है। तो इसको हम लिखेंगे, स्पीड कितनी आई है? स्पीड इज इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन।